ऐसा क्या है एलन मस्क के सैटेलाइटों में जिससे सभी देश डर रहे हैं? क्या नासा के लिए विलेन बन जाएगा एलन मस्क? क्या अंतरिक्ष की सनक बर्बाद कर सकती है स्पेस स्टेशन का इकलौता रास्ता? इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिकी बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने पहले 12,000 सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट पेश करने की मंजूरी ली थी। अब इस स्पेस स्टेशन ने 30,000 सैटेलाइटों से बनी सेकेंड जनरेशन की मेगा कॉन्स्टेलेशन के लिए अनुरोध किया है। स्पेस एक्स के इस प्लान पर नासा ने चेतावनी दी कि इतने सारे सैटेलाइटों को पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात करने से विज्ञान और मानव अंतरिक्षयान मिशन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। नासा ने यह भी चेतावनी दी कि इतनी बड़ी मात्रा में सैटेलाइट की तैनाती से अंतरिक्ष में टक्कर की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे कुछ दिन पहले चीन की एक साइंस सैटेलाइट रूसी सैटेलाइट मलबे से टकराने से बची। नासा ने यह भी बताया है कि वर्तमान में पृथ्वी की निचली कक्षा में करीब 25,000 वस्तुओं को ट्रैक किया गया है। इनमें से लगभग 6100 वस्तुएं तो 600 किलोमीटर के नीचे पाए गए हैं। अगर एलन मस्क के सैटेलाइटों की संख्या बढ़ती है तो नासा ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर स्पेस एक्स की सेकेंड जनरेशन का विस्तार पृथ्वी की निचली कक्षाओं में ट्रैक की गई वस्तुओं की संख्या को दुगुनी से भी अधिक की बढ़ोतरी करता है, तो यह मिशन 600 किलोमीटर के नीचे की वस्तुओं की संख्या को 5 गुना से अधिक बढ़ा देगा। कई दूसरे देश का कहना है कि एलन मस्क के इस प्लान से अंतरिक्ष अव्यवस्थित हो जाएगा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के शुरुआत के बाद से लॉन्च किए गए कई सैटेलाइट्स काम करना बंद कर चुके हैं। वे अब पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष कबाड़ बनकर घूम रहे हैं। इनसे दूसरे अंतरिक्षयान के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है। नासा एवं अन्य देशों के साथ साथ खगोल शास्त्री भी एलन मस्क के इस प्लान से परेशान हो गए हैं। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में जोनाथन मैकडॉवेल, जो एक खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि हम इन बड़ी संख्या में सैटेलाइटों को लेकर परेशान हैं। ये सैटेलाइट खगोलीय अवलोकनों में बाधा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम पहले से ही हजारों सैटेलाइटों को लेकर परेशान हैं। अब जब इतनी इनकी संख्या बढ़ती है तो हमारी चिंताएं भी उसी रफ्तार में बढ़ेगी। पर एलन मस्क इन सारी आलोचनाओं के बावजूद अंतरिक्ष में 30,000 सैटेलाइटों को तैनात करने की अपनी परियोजना पर अडिग है, क्योंकि मस्क ने नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया है। हालांकि सभी देश स्टारलिंक के टेस्टिंग धमाकों से डर रहे हैं, जो स्टारलिंक के 4 प्रोजेक्टों के जो 2020 और 2021 में हुए थे, उनके होने के बाद हुए थे। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप मिशन को उस समय झटका लगा जब उसका बूस्टर रॉकेट फट गया। ये रॉकेट ग्राउंड टेस्ट फायरिंग के दौरान ही फट गया था। दरअसल ये स्पेस एक्स एक स्टारशिप लॉन्च पैड का निर्माण कर रही है, जो नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से सिर्फ 100 फीट की दूरी पर है। नासा एलन मस्क के इस एक्सपेरिमेंट से डर रही है, क्योंकि स्पेस एक्स के रॉकेट छोड़ने से लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A को नुकसान हो सकता है, क्योंकि नासा यह लॉन्च पैड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उसमें रॉकेट को जोड़ने का एकमात्र माध्यम है। फ्लोरिडा के कैंप कैनावरेल में कैनेडी स्पेस सेंटर का लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को और ISS को जोड़ने वाला एकमात्र पैड है। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचता है तो स्पेस स्टेशन और धरती के बीच का कनेक्शन प्रभावित हो सकता है। ये वही लॉन्च पैड है जहां से नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को 1970 के दशक में चंद्रमा की सतह पर भेजा था। नासा इसलिए भी डर रहा है कि पिछले कुछ मिशनों में मस्क का स्टारशिप बुरी तरह असफल रहा है। अगर यह मिशन भी असफल रहा तो लॉन्च पैड को खतरा हो सकता है। यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक की मदद
देखकर दूसरे देश भी चिंतित है। युद्ध या किसी भी परिस्थिति में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसमें सिग्नल को जाम नहीं किया जा सकता है और इसको सेटअप करने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है। ऐसे यूनिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लाइक का बटन भी दबा दें। अगर वीडियो में कुछ कमी लगी हो या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।